Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB BDC. Now in this video we are going to discuss the question answer of chapter 10 India's Agriculture. Subject Social Science, Standard 10th Gujarat Board. Now in this video हम short answers को cover करने वाले हैं. So overall हम यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो शॉर्ट है. चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन कवर करेंगे स्टेट द यूज ऑफ मेज. मेज का इस्तेमाल किसमें किसमें यानी एक फसल है किसमें किसमें किया जाता है. नंबर 1, पीपल लिविंग इन द माउंटेनियस रीजन यूज मेज एज अ स्टेपल. जो पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं वो मेज उनका मेन खुराक है. जैसे यूपी में राजस्थान में गेहूं है वैसे ही इनका मेज स्टेपल फूड है. नंबर 2, मेज कंटेन स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन एंड बायोफ्यूल. मेज देखा जाए इसके अंदर स्टार्च आता है, ऑयल खाने का तेल, प्रोटीन जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है और बायोफ्यूल. सो इट इज मोर यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. मेज इज यूज इन द मेकिंग ऑफ फॉडर, धानी एंड एडिबल ऑयल. मेज का इस्तेमाल देखा जाए जानवरों का चारा, दानी और खाने के तेल में भी मेज का इस्तेमाल किया जाता है. सो हमारा ये पहला क्वेश्चन एंड अप होता है. चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. स्टेट द फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉफी. कॉफी के कंडीशन जानेंगे कि अगर कॉफी ग्रो करना है तो उसे आपको किस टाइप का आपको क्लाइमेट और एनवायरनमेंट चाहिए. नंबर 1, अ टेम्परेचर बिटवीन 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे टेम्परेचर 15 से 28 के आसपास होना चाहिए. बारिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, तकरीबन 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल. द कॉफी प्लांट इज रेयर्ड अंडर द शेड ऑफ लार्जर ट्रीज ऑन द माउंटेन स्लोप. अब एक चीज का है कि कॉफी का जो पौधा जो पेड़ है वो बड़े पेड़ों के नीचे ग्रो किया जाता है क्योंकि ये इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए वरना जो फ्रूट जो है जो कॉफी का जो बीज है वो पूरा जल जाएगा. सो ये चीज़ें आप अगर अवेल कराते हैं तो आप यहाँ पे कॉफ़ी की कल्टीवेशन है वो आप आराम से कर सकते हैं. चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं. विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरिड आउट इन भाल रीजन एंड विच क्रॉप इज कल्टिवेटेड. अब भाल रीजन में अगर देखा जाए तो कौन से टाइप की फार्मिंग होती है और कौन सी क्रॉप यहाँ पे उगाई जाती है. सो ड्राई फार्मिंग इज कैरिड आउट. यहाँ पे ड्राई फार्मिंग की जाती है. ड्राई फार्मिंग आप जानते हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी से फसलें उगाई जाती हैं. हेयर भलिया व्हीट एंड ग्राम चने आर ग्रोन इन द ह्यूमिड सॉइल आफ्टर मॉनसून. जब बारिश खत्म हो जाती है तब यहाँ पे गेहूं और ग्राम उगाया जाता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज ई मेंट बाय, वॉट इज मेंट बाय ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या. द फेनोमिना ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन द फार्म प्रोडक्शन. अब यहाँ पे एक ऐसे तरीके से जिससे खेतों के अंदर का जो प्रोडक्शन है बहुत हद तक बढ़ गया है. और रीजन इसका क्या है, यहाँ पे किसान जो है इंप्रूव्ड सीड, अच्छे बीज, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, इंटेंसिव एफर्ट, बहुत मेहनत करते हैं. और यहाँ पे फिर वाइड स्प्रेड अरेंजमेंट ऑफ इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छी दी जाती है ताकि किसान जो है मशीनों का इस्तेमाल करके हार्वेस्टिंग कर सके, कल्टीवेशन कर सके, खेतों में पानी पहुँचा सकें. इस तरीके से देखा जाए ये सारी जो डेवलपमेंट रिफॉर्म जब आया, किसानों की जो एग्रीकल्चर है बहुत हद तक डबल ट्रिपल हो गई उनके प्रोडक्शन. सो ये जो बदलाव है, ये जो क्रांति आई है खेती बाड़ी में, इसको हम कहेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन. यानी खेती में हरियाली में क्रांति लेकर आए हैं. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्ट. ये जो मेन ऑब्जेक्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का, ये आज़ादी के बाद सबसे पहले अपनाया गया था. और इसका मकसद था कि हमारी जो खेती बाड़ी की जो प्रोडक्ट हैं, जो अनाज हैं, फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाए. देयर हैज़ बीन रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ इट. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे देश ने रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन किया पूरी दुनिया में. जहां हमारा देश आज़ादी के बाद दुनिया से अनाज मंगाता था, आज वही 20 से 25 सालों के बाद पूरी दुनिया को अनाज वो सप्लाई करता है, सेल करता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नेम द इंस्टीट्यूशन वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च एट नेशनल लेवल. अब हम यहाँ पे उन संस्थाओं के बारे में जानेंगे जो एग्रीकल्चर रिसर्च यानी खेती बाड़ी में इंप्रूवमेंट लाने पे काम कर रहे हैं. सो द आंसर इज इंस्टीट्यूशन वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च एट नेशनल लेवल. अब जो संस्थाएं एग्रीकल्चर रिसर्च पे काम कर रही है पूरे देश के लेवल पे, वो है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एंड DARE, डेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन. इन संस्थाओं का काम है कि ये खेती बाड़ी पे ध्यान दे, टेक्नोलॉजी डेवलप करे, अनाजों को ऊपर रिसर्च करके
उनका प्रोडक्शन इंक्रीज करने का रास्ता निकालें। मिट्टी जो खराब हो चुकी है उसके अंदर स्टडी करके मिनरल्स मिला के आर्टिफिशियल केमिकल मिला के उस मिट्टी को वापस से उपजाऊ बना सकें। ये एक तरीके जो है हमारे देश के किसानों के बहुत मदद कर रहे हैं ताकि उनका प्रोडक्शन डबल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो नाउ दिस फ्यू क्वेश्चन जितने भी शॉर्ट्स थे वो कवर किए हैं इस वीडियो में। प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं और उन आंसर क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चंस कवर किए हैं वो भी उनकी इंफॉर्मेशन भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इन दिस वे दिस वीडियो एंड्स ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।